बदला, लेगा बदला, लेगा बदला। गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। लेगा बदला, गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। क्राउन मेरे सर पे है, एनीमे का गॉड मैं। आजो जितने ताकतवर सबको दूंगा फोड़ मैं। डिंगू मिंगू टकलू सारे आ जाओ तुम मैदान में। नानी याद दिला दूंगा मैं, सबका लगता बाप मैं। हेलो दोस्तों, अब तक आपने देखा गोकू बेलमोंट के पास पहुंच जाता है और उसे मारने वाला होता है, पर मार्गरीता गोकू को रोक देती है और बेलमोंट वहां से भाग जाता है। फिर वहां कुसु और मोहितो भी आ जाते हैं और कुसु मार्गरीता को हील करके अपनी एनर्जी उसे दे देती है और फिर मार्गरीता एक पावरफुल हाकाई बीम चार्ज करती है गोकू पर मारने के लिए। पर तभी मार्गरीता को एक एनर्जी बॉल आके लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और तभी वहां मरनो दिखाई देता है और फिर कुसु और मोहितो मरनो को पहचान लेते हैं कि ये तो वही फॉलन एंजल है जिसे फादर ने कैद करके रखा था। और फिर कुसु ग्रैंड प्रिस्ट को सब बताने जाती है, पर मरनो कुसु और मोहितो को मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा भी अभी पिरामिड ऑफ टाइम में ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर बेलमोंट ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंच जाता है और लगता है कि गोकू ने 2 डिस्ट्रॉयर को मार दिया। फिर ग्रैंड प्रिस्ट पता लगाता है कि मार्गरीता, कुसु और मोहितो की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है और उसके बाद हम देखते हैं गोकू मरनो यूनिवर्स 8 में पहुंच जाते हैं, जहां वो सीधा लीकर के पास जाते हैं और लीकर गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब आगे गोकू कहता है, तुम डिस्ट्रॉयर्स ने बहुत प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर लिए, अब ये सब बंद कर दो। लीकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? भूलो मत, तुम मेरे यूनिवर्स में हो और मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ। 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें हकाई करने में और तुम धूल में बदल जाओगे। फिर गोकू कहता है, सिट्रा और रमशी ने भी यही गलती की थी, उन्होंने भी मुझे धूल में मिलाने की कोशिश की थी। तभी कौन कहता है, लॉर्ड लीकर ये अकेला यहाँ नहीं आया है, इसके साथ कोई और भी है। और फिर मरनो सामने आ जाता है और कहता है, कौन तुम तो काफी समझदार हो गए हो। और फिर मरनो को देखकर कौन शॉक्ड हो जाता है। लीकर कहता है, कौन हो तुम? मरनो कहता है, सन गोकू ने जो भी कहा है उसे मान लो डिस्ट्रॉयर, वरना मारे जाओगे। लीकर कहता है, मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ और मेरा काम ही प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना है और मैं सिर्फ ग्रैंड जानू-सामा के ही ऑर्डर मानता हूँ, ना कि किसी मॉर्टल और एंजल की। फिर मरनो कहता है, देखा सन गोकू, ये डिस्ट्रॉयर्स हमेशा अकड़ में रहते हैं। गोकू कहता है, लीकर मैं सबको एक मौका देता हूँ बदलने के लिए, तुम्हें भी दिया था, लेकिन अब तुम वो मौका गवा बैठे हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लीकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मरोगे तो तुम। और तभी लीकर एक हाकाई बॉल चार्ज करके गोकू पर मार देता है और फिर गोकू भी एक एनर्जी बॉल चार्ज करके लीकर पर मार देता है और दोनों के अटैक आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी गोकू लीकर को पंच कर देता है, जिससे लीकर काफी दूर खिसक जाता है। और तभी गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करके लीकर पर मार देता है, पर लीकर वहां से हट जाता है और कहता है, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? भले ही तुमने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल की है, लेकिन तुम एक ट्रू डिस्ट्रॉयर को नहीं हरा सकते। जरूर इस एंजल ने तुम्हें अपनी पावर दे रखी होगी। फिर गोकू कहता है, अब मुझे किसी की पावर लेने की जरूरत नहीं है, चाहो तुम अपने एंजल की पावर ले सकते हो। फिर मरनो कहता है, फिर तो सन गोकू मुझे भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। गोकू कहता है, नहीं मरनो, मैं इसे अकेला ही संभाल सकता हूँ। फिर लीकर कहता है, ठीक है, तुम्हें मारने के लिए मैं अपने एंजल्स की पावर लेने के लिए तैयार हूँ। और फिर कौन अपनी पावर लीकर को दे देता है, जिससे लीकर की पावर बढ़ जाती है। फिर गोकू कहता है, तो अब तैयार हो तुम? तभी लीकर कहता है, समय आ गया है द लाइटनिंग सुपर पावर का। और तभी लीकर काफी तेजी से दौड़ने लगता है और गोकू लीकर पर कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन लीकर उन सभी अटैक से बचता हुआ
गोकू पर कई सारे अटैक कर देता है, जिन्हें गोकू इजीली डॉज कर लेता है। और गोकू देखता है इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है। जब भी मैं इस पर अटैक करता हूँ, ये अपनी लाइटनिंग सुपर पावर का यूज करके बच जाता है। तभी मरनो कहता है, सन गोकू, चाहो तो तुम मेरी मदद ले सकते हो। गोकू कहता है, नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। फिर लिकर कहता है, भले ही तुम्हारी पावर ज्यादा है, पर मेरी रफ्तार को तुम नहीं हरा सकते। और तभी लिकर एक बार फिर लाइटनिंग सुपर पावर का यूज करता है और गोकू पर एक एनर्जी मार देता है, जिससे गोकू एक बार फिर डॉज कर लेता है और समझ जाता है कि इसके अटैक इतने पावरफुल नहीं है। इसका मतलब ये अपनी एनर्जी स्पीड बूस्ट करने में लगा रहा है। तभी लिकर कहता है, लगता है मेरी टेक्निक समझने की कोशिश कर रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। मैंने अपने एंजल्स की पावर को लाइटनिंग वेव में कनेक्ट कर दिया और अब तुम्हारा कोई भी हमला मुझे नहीं छू सकता। तभी गोकू कहता है, तुम सबसे फास्ट हो गए हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है और मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करके रहूंगा। और तभी गोकू अपना पावर अप करने लगता है। ये देखकर लिकर परेशानी में आ जाता है। ये तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगता है जो काफी दमदार होने वाला है। फिर कौन लिकर से कहता है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है लॉर्ड लिकर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी लिकर कहता है, चुप करो कौन, दी लाइटनिंग सुपर पावर का कोई तोड़ नहीं है और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये थोड़ी ही देर में ये थक जाएगा और मेरे हाथों मारा जाएगा। और तभी गोकू एक बार फिर रोर करता है और उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी हो जाती है। फिर हमें दिखाई देता है दी मॉन्स्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 गोकू। और ये देखकर लिकर और कौन पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर गोकू कहता है, अब वक्त आ गया है लिकर इस फाइट के खत्म होने का, और तुम्हारे भी। लिकर कहता है, तुम अभी भी मुझे नहीं हरा सकते। और तभी लिकर एक बार फिर लाइटनिंग सुपर पावर का यूज करता है और तेजी से दौड़ने लगता है। पर अब गोकू लिकर को इजीली देख पा रहा होता है और सीधा जाकर लिकर को एक पंच कर देता है, जिससे लिकर अब पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ये देखकर कौन घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर मरनो उसे रोक लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो, इसके बाद तुम्हारी बारी है। और फिर गोकू लिकर से कहता है, क्या हुआ, लाइट चली गई क्या? अब कहाँ गई वो स्पीड, बोलो। पर लिकर कुछ बोल नहीं पाता, उसे काफी दर्द होने लगता है। फिर गोकू कहता है, लगता है तुम्हारे पेट की हड्डी टूट गई है। फिर मरनो कहता है, सन गोकू, पेट में हड्डी नहीं होती। गोकू कहता है, अच्छा हुआ नहीं है, अगर होती तो टूट जाती। तभी मरनो कहता है, अब इसे खत्म करो सन गोकू। और फिर सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। यहाँ बीरस और विश वेजिटा के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं और तभी विश को ग्रैंड प्रिस्ट की कॉल आती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर और एंजल, आप दोनों क्या कर रहे हैं? बीरस काफी घबरा कर कहता है, क्या हमसे कोई गलती हो गई है ग्रैंड प्रिस्ट? विश कहता है, जी फादर, आप किसी परेशानी में लग रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या आप दोनों को पता नहीं कि आपके यूनिवर्स का एक मोर्टल सुप्रीम यूनिवर्स में क्या कर रहा है? बीरस कहता है, माफ करिए ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने गोकू को काफी समझाया पर वो नहीं माना। फिर विश कहता है, फादर, गोकू जो भी कर रहा है उसके पीछे उसका पर्सनल रीजन है और अब गोकू सुप्रीम यूनिवर्स में है तो वहाँ के डिस्ट्रॉयर और एंजल ही कुछ कर सकते हैं, यानी कि लॉर्ड बेलमोट को ही फैसला लेना होगा। और ये सब ग्रैंड प्रिस्ट के साथ बेलमोट भी सुन रहा होता है और वो सोचता है, अबे काहे का लॉर्ड, अगर वहाँ रुकता तो गोकू फोड़ देता। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन अब वो सुप्रीम यूनिवर्स के कंट्रोल से बाहर हो गया है। उसने 2 डिस्ट्रॉयर और मार्गरीता, कुसु और मोहितो को मार दिया है। ये सुनकर विश और बीरस शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश, क्या अभी भी तुम इसे पर्सनल मैटर समझोगे? विश कहता है, फादर, हमें नहीं पता था कि गोकू ऐसा कुछ भी कर सकता है।
पर ये उसने बहुत ही गलत किया है, अब हमें उसे रोकना ही होगा। बीरस कहता है तुम सही कह रहे हो विश। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जाओ उसे रोको और खत्म कर दो, ये दी ग्रैंड जैनो का ऑर्डर है। और फिर विश और बीरस यूनिवर्स 11 में जाते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेलमोट कहता है मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने तो वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो वो जिंदा कैसे है? बेलमोट कहता है जरूर ये बीरस ने ही कुछ झोल किया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कोई बात नहीं, अब उस गोकू का डिस्ट्रॉयर ही उसे डिस्ट्रॉय करेगा। फिर बेलमोट कहता है क्या मैं यही रुक सकता हूँ हमेशा के लिए ग्रैंड प्रिस्ट? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो जाओ उनकी मदद करो गोकू को मारने में। फिर बेलमोट मन में सोचता है हाँ जोकर दिखता हूँ पर हूँ नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या सोच रहे हो? बेलमोट कहता है मैं सोच रहा था कि कुछ दिन जैनोसामा का मनोरंजन कर दूं, सर्कस दिखा के। और फिर सीन यूनिवर्स 8 में जाता है जहां गोकू लिकर को एक और मौका देने की बात करता है, पर मरनो उसे मना कर देता है और कहता है सन गोकू क्या इन्होंने तुम्हारे लोगों को मौका दिया जीने का, तो तुम क्यों अब कमजोर पड़ रहे हो? देखो सन गोकू, अगर नया दौर चाहते हो तो पुराने को खत्म होना ही होगा और ये इसी के लायक हैं। लेकिन गोकू लिकर को नहीं मारना चाहता और पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। फिर लिकर कहता है तुम गलती कर रहे हो, और तभी लिकर गोकू पर एक बड़ी हकाई बोल मार देता है। तभी गोकू अपनी फैमिली को याद करता है और लिकर को मारने का फैसला कर लेता है। और फिर गोकू उस हकाई बॉल को रोक लेता है और फिर एक एनर्जी फीस चार्ज करके लिकर को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर मरनो कहता है तुम्हारी ये ट्रांसफॉर्मेशन तो लाजवाब है, क्या तुम और ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? गोकू कहता है मैं बस उतनी ही पावर यूज करता हूँ जितने की जरूरत होती है। फिर मरनो कहता है कौन? तुम्हारा डिस्ट्रॉयर तो मारा गया और उसी के साथ तुम्हारी शक्ति भी चली गई, अब तुम्हारे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। सन गोकू अब इसे भी मुक्ति दे दो। गोकू कहता है नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता, ये मुझे निर्दोष लगता है। मेरी लड़ाई सिर्फ उनसे है जो भी अर्थ डिस्ट्रॉय करने में मिले हुए थे। फिर मरनो कहता है पर मेरी लड़ाई तो इनसे ही है। और फिर मरनो कॉर्न को मार देता है और ये गोकू को बिल्कुल भी सही नहीं लगता और वो कहता है मरनो तुम बेवजह ही इन एंजल्स को मारे जा रहे हो, तुम्हारी लड़ाई तो ग्रैंड प्रिस्ट और जैनोसामा से है। फिर मरनो कहता है सन गोकू जैसे तुम्हारे खिलाफ चाल चली गई है वैसे ही मेरे भी खिलाफ चाल चली गई थी जिसमें ये सभी एंजल्स मिले हुए थे। और फिर गोकू शांत हो जाता है। मरनो कहता है अब हमें आगे चलना चाहिए, अगला निशाना यूनिवर्स 7 होगा। तभी गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है नहीं, लॉर्ड बीरस का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, तो उन पर हमला करने की सोचना भी मत। फिर मरनो कहता है लेकिन विश ने तो बहुत ही बड़ी गलती की है।